इस महायुति की सरकार ने जो किसानों पर अन्याय किया है उसके वजह से इस बार महायुति को महाराष्ट्र से जाना पड़ेगा और महाआघाड़ी की सत्ता आएगी। इस बार विधायक कौन आ रहा है? सम्राट भाऊ। सम्राट बाबू। हाँ। ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे से तो ये काम नहीं हो सकता उससे, हरामखोर से। मेरा एक्सीडेंट हो गया लाइन से, मैं एक पत्र मांगने को गया तो उसने एक पत्र दिया नहीं मेरे को। क्या काम का हो? तो बता दें कि मैं इस समय मुर्तजापुर के विधानसभा में हूं और जैसा कि सुनने में आता है कि मुर्तजापुर में लगातार 3 बार से बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। लेकिन यहां जब मैं पहुंचा तो जनता से जब रिव्यू जाना तो ये देखा कि जनता के हाथ सिर्फ निराशा ही लगा है 15-16 में। आज सम्राट भाऊ का नामांकन था, उसमें हजारों की संख्या उनका नामांकन जारी करने के लिए पहुंची थी। आप देख सकते हैं कि उनके कार्यालय पे हम पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से नामांकन जारी करके भाऊ यहां पर पहुंचे हुए हैं, इस भीड़ से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनका दबदबा बना हुआ है। उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं हरीश पिंपले को टक्कर देने के लिए कोई मैदान में आया है। इस बार पहली बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए सम्राट भाऊ जी मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी के का ऐसा बंदा जो 3 बार लगातार 2009, 2014, 2019 में अपना दबदबा कायम किया था, लेकिन इस बार जब सम्राट भाऊ मैदान में उतरे तो उनका मजमा जब नामांकन में दिखा तो ऐसा लग रहा है कि इस बार बाजी पलटने वाली है। मैं लोगों से जानूंगा कि इस नामांकन का किस तरीके से आप जो मजमा लगा था उसमें क्या कारण हो सकता है कि अगर 3 बार बीजेपी का प्रत्याशी यहां पर लगातार जीत के आ रहा है, लेकिन इस बार बाजी जब पलटने वाली है या नहीं। क्या नाम है सर? निखिल राऊत. आप देखिए निखिल राऊत नाव आहे. अण्णापाटी म्हणून मोठ्या तालुक्यात प्रसिद्ध अण्णापाटी. आज सम्राट भाऊ का नामांकन था। आम्ही निष्ठावंत शिवसैनिक होतो जुने आणि राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश घेणार आहोत. सम्राट भाऊच्या मुळे आम्ही एकनिष्ठ सम्राट भाऊचे माणसं आहोत. सम्राट भाऊचा हा विजय कन्फर्म आहे. याच्या पुढे कोणी उमेदवारी भरू नये ही आमची एकनिष्ठानं हे आहे. विधायक प्रत्याशी के रूप में सम्राट भाऊ जी पहली बार उतर रहे हैं, तो उनको कितना अनुभव है इस बार? भाऊचा विजय कन्फर्म आहे, आम्ही एवढं सांगू शकतो. याच्यापेक्षा काही बोलू शकत नाही आम्ही. ऐसा क्यों? आप कितना गारंटी के साथ ऐसे कैसे करते हैं? 101% गारंटी से बोल सकते हैं भाऊ का विजय कन्फर्म है. बीजेपी का प्रत्याशी जो है हरीश पिंपले जी लगातार 3 बार से विजय प्राप्त कर रहा है। हरिभाऊ पिंपले 3 बार आमदार हो चुके हैं यहाँ के. हाँ. अभी कैसा है पता है कि पहली यादी में नाम नहीं है, दूसरी यादी में भी हरिभाऊ का नाम नहीं है. अभी क्या पता कंफर्म होती कि नहीं होती हरिभाऊ के नाम पर. अभी मतलब कंफर्म नहीं है कि उनको टिकट मिला। हमारे को पता नहीं भैया, तुम्हारे को पता होंगी तो तुम बोलो. ऐसा अपडेट सुनने में आया कि हरीश जी को मिला है टिकट। नहीं, हमारे को पता नहीं है, लेकिन सम्राट भाऊ तुतारी इस बार मोठ्या मतदारसंघ में बजंगी म्हणजे बजंगी. तुतारी तुतारी तुतारी. एकच वादा सम्राट दादा. क्या नाम है दादा? सुरेश कांबळे. तो किसके समर्थन में आए हैं आप? सम्राट भाऊ डोंगर देवी. इस बार क्या बाजी पलटने वाली है? 100% बाजी पलटने वाली है. 101% बोलता हूँ कि सम्राट भाऊ 30 से 35 हजार रुपए से जीत के आएंगे. ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? 3 गारंटी देता हूँ. बार से बीजेपी का यहाँ कब्जा है ऐसे लेकिन ये बार बीजेपी का पाल्टा पलट गया है और 100% 101% तुतारी राष्ट्रवादी सम्राट भाऊ डोंगरदेव चुन के आएंगे. 101% बोलता हूँ. क्या नाम है? ज्ञानेश्वर तवाड़े. बीजेपी का दबदबा यहाँ लगातार 3 बार से बचा है। हाँ. और पहली बार सम्राट भाऊ जी मैदान में उतरे हैं विधायकी के लिए। हाँ. लेकिन मजमा इनका नामांकन में तो दिख गया कि दबदबा इनका भी कायम है. दबदबा तो क्या बाजी पलटेगी? हाँ, बाजी पलटेगी. दबदबा इनका ही है, उनका पलट गया, इसलिए आया हूँ हम इधर नामांकन भरने के लिए. मतलब जो बीजेपी कहते कि जनता बहुत निराशा है बीजेपी से, लगातार 3 बार से आई है। हर गांव में नाराजगी है बीजेपी पर और आमदार पर भी, करके दबदबा दब गया है बीजेपी का. क्या नाम है दादा भैया? किरण ठाकरे. तो इस बार नामांकन में बहुत ज्यादा गर्दी देखने को मिली। पहली बार प्रत्याशी के रूप में, विधायक के प्रत्याशी के रूप में इस महायुति की सरकार ने जो किसानों पर अन्याय किया है उसके वजह से इस बार महायुति को महाराष्ट्र से जाना पड़ेगा और महाआघाड़ी की सत्ता आएगी. 3 बार लगातार दबदबा होने का क्या कारण है जो बीजेपी की सरकार? इन्होंने मतदार संघ में कुछ भी काम नहीं किए किसानों को के लिए. 15 साल में एक बार भी आवाज नहीं उठाया किसानों के लिए. अगर काम नहीं की होती फिर 3 बार कैसे आती? हाँ?
अगर काम नहीं की होती बीजेपी तो 3 बार लगातार कैसे चुन के आती विधायक बनने? वो जो तू हिंदू और दलित का वो जो ये करते हैं उनको ये चुन के आते हैं समाज। इस बार बाजी पलटेगी इस बार जरूर बाजी पलटेगी। या सम्राट भाव की वजह से कि सम्राट भाऊ एक अच्छा सा इंसान है और वो शेतकरी से नाल जुटी हुई है उसकी करके वो चुन के आएगा। पहले विधायक प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं तो कितना अनुभव होगा 2 बार को टक्कर देने के? उनके पास 2 बार जिला परिषद सदस्य थे, सभापति थे और इलेक्शन का उसको फुल एक्सपीरियंस है राजकारण का। उसके लिए वो उसका नाल जुड़ी है सब। क्या नाम भाई अंकल? प्रमोद खंडारे। तो इस बार नामांकन में तो दबदबा इनका दिख गया भाऊ जी का, समझ रहे हैं? और 3 बार से लगातार विधायक हैं पिपले जी। क्या इस बार बाजी पलटी भाई? बाजी पलटेंगे, जरूर पलटेंगे। उस कारण विकास नहीं हुआ 15 साल में मुर्तिजापुर सर्कल का, मुर्तिजापुर मतदार का। तो पहले भी हो सकती थी ना, क्योंकि लगातार 3 बार से बनना कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो मत का विभाजन होता था उस टाइम पे, विभाजन में वो चुन के आते थे। इस बार 101% सम्राट भाऊ। सम्राट, क्या नाम है दादाजी? तुलसीराम रानूजी चुड़े, मुक्काम सोनोरी बपोरी। कहाँ आए थे यार? ये सम्राट भाऊ के इस पर फॉर्म भरना था आज, हाँ। वहाँ पर आए थे हम उनके वास्ते। उनके इस बार विधायक कौन आ रहा है? सम्राट भाऊ। सम्राट बाबू। हाँ। ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे तो ये काम नहीं हो सकता उससे, हरामखोर से। मेरा एक्सीडेंट हो गया लाइन से, मैं एक पत्र मांगने को गया था, उसने एक पत्र दिया नहीं मेरे को। क्या काम का वो? मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया था तो पत्र नहीं गए थे, वो मना कर दिया? हाँ, ये पावर हाउस 16 में। एक बार खोल के दिखा दीजिए इसको। क्या काम का ये आदमी उसके पीछे दौड़ते गया, हरामखोर के पीछे। 2016 में हुआ था? हाँ 2016 में? हाँ। तो क्या काम के लिए गए थे आप? मैं मेरे घर पर खड़ा था, मैं वहाँ से मेन लाइन गई है, वहाँ से वो दुर्गड़ा से लाइन आई है, वो लाइन मेरे घर से घर के 6 फुट बाजू में से लाइन गई है। मैं मेरे स्लैब पर खड़ा था, वहाँ पर मेरे को इसका बाथरूम का काम करने का था, वहाँ पर लोहा था, वो लोहा निकालने को गया, 6 फुट नीचे था वो लोहा, वहाँ से उसने खींच लिया, लाइन ने चिपक गया। वहाँ मेरा इसका दीवार का कॉलम था, वो कॉलम के गज को वो मेरे हाथ का गज लगा, इसलिए मैं वो लाइन गई, इसलिए मैं बच गया, नहीं तो बचने वाला नहीं था। तो फिर पिपले जी के पास गए थे तो क्या उन्होंने क्या? उसने कुछ सपोर्ट नहीं दिया, कुछ काम ही नहीं किया अपने अभी तक। तो फिर क्या कैसे सही हुआ? मैं मेरे घर वाले थे, आपस वाले थे, मेरे को दवाखाने में लेकर गए, वहाँ दवाखाना किया, हाथ काट दिया वहाँ पर। तो इस बार आप सम्राट भाऊ को विधायक देखना चाहते हैं? हाँ, पहली बार प्रत्याशी के रूप में आए हैं, विधायक के रूप में, तो उनका कितना अनुभव होगा कि मतलब उनको हाँ, टक्कर तो देंगे? अनुभव हो गया। गरीब जनते का एक सब संभाल करने वाला आदमी है, चतुर आदमी है, ये काम करने वाला है, गरीबों का दाता है। मेरा नाम संजय शामराव इंगड़े, गाँव की नहीं ग्रामीण में रहता हूँ। तो आज नामांकन था भाऊ का, क्या? हाँ, तो इसके लिए मतलब ऐसा है कि 101% सम्राट भाऊ आने वाले हैं, बराबर है, क्योंकि आज तक के किसी ने ऐसा विकास नहीं किया है हमारे अकोला जिला में, बराबर है। दूसरा जिला का तो हमको देखना नहीं है, हमारा अकोला जिला ही, इसमें कुछ भी विकास नहीं हुआ है, बीजेपी का सरकार नहीं किया ना कोई भी नहीं, तो हमारा अभी ये करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अमोल राउत है। एक सवाल है आपसे कि जो बीजेपी की 3 बार से सरकार यहाँ पर है, मैं बात किया लोगों से तो कहते हैं कि जहाँ बीजेपी का वोट ज्यादा है वही काम करती है, ये क्या सही है? देखिए, गली से लेके तो दिल्ली तक भाजपा की सरकार है, लेकिन एक मुर्तिजापुर का मुद्दा है, पानी का मुद्दा, जो आज तक उन्होंने सॉल्व नहीं किए। घरकुल के नाम पर एकदम बदहाल घरकुल बना के रखे हैं, यहाँ पर जानवर घूमते हैं, पानी की वहाँ व्यवस्था नहीं है। 15 साल से अपने यहाँ पर आमदार है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं, सामने ही देखो गंदगी कितनी है, बीमारी का प्रश्न है, सिर्फ ना एक ढकोसला है, कुछ भी काम किया नहीं। इस बार हमको परिवर्तन चाहिए और महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर में और मुर्तिजापुर के अंदर में महाराष्ट्र में गवर्नमेंट आने वाली है। तो इस बार क्या नाम है? उपसभापति मूर्ति पंचायत समिति मुर्तिजापुर। तो कहाँ आज आए थे? आज ये फॉर्म भरने का था, सम्राट भाऊ का, सम्राट भाऊ डोंगर देंगे। तो यहाँ पर आज आप देखें कि किस तरीके से मजमा लगा था लोगों का, पहली बार प्रत्याशी के रूप में आए हैं, कितना टक्कर दे पाएंगे हरी सिंह को?
हरीश भाऊ को तो पूरा टक्कर दे दो, चुन के आएंगे, चुन के भी आएंगे? चुन के भी आएंगे। ऐसा कैसे आप वो कैसे भी- इतना गारंटी से? मैं एक ही बोलता कि वो 3 बार चुन के आया, उसने कुछ भी नहीं करे। पीछे का वो जो आमदार है 3 बार चुन के आया लेकिन कुछ भी नहीं करे। एक बार मैं काम मांगने को गया उनको, अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला, मैंने बोला सभापती हूँ, बैठे 2 सदस्य साथ में थे पंचायत समिती के। मी म्हटलं बा हरिभाऊ 2-3 कामं द्या, ते धंदे सोडले म्हणे आम्ही. म्हटलं धंदे कोणते लावले, एकच करा म्हणे, शिशी घ्या त्याच्यात तेल घ्या, आपल्या हातानं लावून आपल्याच हातानं घालून द्या. हे आमदाराचं बोलणं, हरामखोराले असं बोलणं शोभलं काय? शोभलं का हरामखोराले असं बोलणं? मी त्याच्या बापाच्या पेक्षा 1 वर्षानं मोठा, त्याच्या बापाच्या पेक्षा 1 वर्षानं मोठा.